तो साथियों नमस्कार। हम आप लोग पढ़ा रहे थे व्याकरण पोर्शन। तो उसमें हम माहेश्वर सूत्र आप लोग बता चुके, लिखाए भी हैं। तो धीरे धीरे पहले ये हुआ कि पाणिनि के विषय में जाने हम लोग। तो पाणिनि का जन्म जो है हम आपसे बताए थे कहाँ पे हुआ था, अटक जिला में सालातुर नामक ग्राम में। पिछले वीडियो में हम बताए थे और ये माहेश्वर सूत्र लिखाए थे। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये हो ही गया। अब आज हम आप लोग बताएंगे पाणिनि के अष्टाध्यायी के विषय में। 8 अध्याय हैं उसमें टोटल। उसके विषय में हम लोग जान लेंगे कि प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो एक चीज, नंबर 1 चीज है, पाणिनि का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? अटक जिला के सालातुर नामक ग्राम में। अटक जिला है, सालातुर ग्राम है। ये चीज हो गया। अब अष्टाध्यायी में टोटल 8 अध्याय हैं। आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। चार पाद। इस तरह से कुल पादों की संख्या कितनी हो गई? 32 पाद। कहने मतलब ये है 8 अध्याय हैं, 32 पाद। मेरे साथ प्यारे साथियों, ये चीज आपको थोड़ा समझने वाली बात है कि अब इसमें जो है ये बात बताया जा रहा है, प्रथम अध्याय, अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय हैं उसमें जो है आपका प्रथम अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, इस तरह से 8 अध्याय है। तो इसमें जो है आपका प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं, इसको हम मिटा दे रहे हैं पहले। तो ये हो गया। अब 8 पाद जो है क्रम से 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे, उसके विषय में बता देंगे किसमें क्या चीज। जैसे पहला अध्याय हो गया, इसमें कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं और परिभाषाएं। ये चीज व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं और परिभाषाएं, ये चीज है नहीं। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेश अधिकारश्च। तो इस तरह से ये है संज्ञा परिभाषा। इस बताए गए हैं 7 थे सूत्र: संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। तो ये हो गया पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में आपका, ये दूसरा अध्याय है, इसमें जो है
इसमें समासों को विस्तृत विवेचन। विस्तृत विवेचन ये हो गया। तीसरा जो अध्याय है इसमें जो है तीसरे अध्याय से 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण, कहने मतलब तीसरे अध्याय से 8वें अध्याय में तक जो है कृदंत प्रकरण वर्णन। दो अध्याय में, तीसरे में और 8वें में। तीसरे अध्याय में और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। वर्णन है। तो एक चीज क्लियर हो गया, तीसरे अध्याय और 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। तीसरे अध्याय और 8वें अध्याय ये हो गया। फिर आपका चौथे और 5वें तद्धित है। चौथे अध्याय और 5वें तद्धित प्रकरण कृदंत तद्धित प्रकरण वर्णन है। अब कृदंत प्रकरण में कितने प्रत्यय हैं इसे थोड़ा सा बाद में बताया जाएगा। तो ये चीज हो गया। अब चौथा 5वां तद्धित है, इसके पश्चात 6वें और 7वें तिंग सुप। तो 6वें और 7वें तिंग और सुप, 6वें और 7वें तिंग प्रत्यय और सुप। अब इसमें वही है कि तिंग वाले में तिप्ता जी सिप्था में उपवसनस, सुप में सुब जस अमोट षष्टाभ्याम विस्मय भ्याम भ्यस नस और आंगी और सुप, इस तरह से ये वाला हो जाएगा। तो कहने तो 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में सुप प्रत्यय, तिंग और सुप प्रत्यय वर्णन है। ये चीज हो गया। तो भाई जो सिद्धि में लगते हैं, सिद्धि प्रक्रिया में, जैसे राम सिद्ध करना हुआ या भव सिद्ध करना हुआ, तो आपसे हम बताए नहीं थे, भू में कर्तव्य सब प्रत्यय लगेगा, फिर इसके बाद ये तिप्ता जी वाला लगेगा, तो उसका फिर धीरे धीरे लोप करके तब अंत में कर्तव्य सबका वही चुटू हलंत्यम लोप हो जाएगा। इस तरह से जब लोप होकर के लास्ट में भव रूप सिद्ध होगा, उसका फिर अव हो जाएगा अयादि संधि वाले से, फिर इस तरह बन जाएगा। तो ये हो गया। फिर आपका 6वां 7वां हो गया। 8वें अध्याय संधि प्रकरण। तो लास्ट में आपका जो 8वां अध्याय है इसमें आपका संधि प्रकरण है। संधि प्रकरण इस तरह से आपके अध्याय 8 अध्याय हो गए। अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी ये हो गया। अष्टाध्यायी में 8 अध्यायों का समाहार। यहाँ पे जहाँ पे समाहार होता है वहाँ पे इस तरह से हो गया अष्टाध्यायी। 8 अध्याय क्लियर हो गया। अष्टाध्यायी में अब पूछ लेगा समास कौन सा है। जो समास वाला प्रकरण आएगा तो हम बताएंगे कौन समास है। इस तरह से आपका
अष्टाध्यायी में वैसे भाई द्विग समास बनना चाहिए, क्योंकि पंचन नाम पंचपांतरम जैसे हो गया, तो जो है आपका यहाँ 8 अध्याय समाहार का द्विग समास हो गया। समाहार वाली बात है, संख्या पूर्व दिगु, तो यहाँ पे संख्या है ये है, तो अष्टाध्यायी में आपका द्विग समास हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आप पढ़ेंगे तो ये हो गया आपका अष्टाध्यायी। इसके बाद इस संज्ञा करने वाले सूत्र, ये समाप्त हो गया अष्टाध्यायी वाला पोर्शन। अब आ गया आपका इस संज्ञा करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं। हलंत्यम है, चुटु है, लसक तद्धिति है, और तो पहला सूत्र क्या है, पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इत संज्ञा करने वाले सूत्र। पहला है हलंत्यम, ये हो गया। फिर आपका है, पहले हम सारे सूत्र जगह लिख दे रहे हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक सूत्र के बारे में बताएंगे। हलंत्यम है, फिर है चुटु है, हलंत्यम, फिर दूसरा सूत्र है उपदेशी जन्मासिक इत, दूसरा सूत्र है उपदेशी जन्मासिक इत, उपदेशी जन्मासिक इत, ये हो गया आपका दूसरा सूत्र। ये भी संज्ञा करने वाला सूत्र है। तीसरा आपका है, आदिम टुडो। ये हो गया आपका चौथा सूत्र है आदिम टुडो। फिर आपका चौथा हो जाएगा चुटु, आदिम टुडो के बाद आएगा आपका चुटु। इसके बाद पांचवा आपका आएगा चुटु के बाद लसक तद्धिति, चुटु फिर सह प्रत्यय से, छह सूत्र हैं टोटल, और लसक को तद्धिति छठा है। ये सब कन्फर्म है। सह प्रत्यय से जो है ये आपका, और लास्ट में है लसक तद्धिति। तो इसमें एक चीज, सह प्रत्यय से तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले ल और स का वर्ग, इस तरह से आपका ये इस संज्ञा करने वाले सूत्र हो गए। कौन कौन? यही 6 हैं इस संज्ञा करने वाले सूत्र। पहला सूत्र है, और एक सूत्र इस संज्ञा नहीं निषेध करता है, न विभक्तो तुष्मा, इस संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है।
निषेध करने वाला सूत्र है। न विभक्तौ तुष्माः, ये है पहला सूत्र। क्या है इस संज्ञा करने वाला सूत्र? हलन्त्यम। दूसरा है उपदेशे जन्मासिक इत। तीसरा है आदिन टुडुआ। चौथा है चुटू। पांचवा है सह प्रत्यय। छठवां है लसक पद्धति। इसमें जो इस संज्ञा ये हलन्त्यम वाला ये अंतिम हल वर्णों इस संज्ञा करता है। तो हलन्त्यम जो है उन्हीं धातु प्रत्यय आगम आदेश मूल में स्थानीय अनुनासिक स्वर उपदेशे जन्मासिक किसी भी धातु आदि में इस तरह से हलन्त्यम अंतिम हर आदिम टुडुआ हमें कह रहे हैं कि शुरू में आदि ई सब आया है उसका करेगा। चुटू में च वर्ग और ट वर्ग की। लसक तद्धिति में ये हो जाएगा लसक तद्धिति। तो इसमें ये कह रहे हैं कि उपदेशे जन्मासिक में उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर वर्ण। उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक स्वर वर्ण का इस संज्ञा करता है। इससे उपदेशे जन्मासिक इससे क्या करता है? धातु प्रत्यय आगम आदेश आदि उपदेश के मूल में धातु होए, प्रत्यय होए, आगम होए, आदेश होए। ठीक है। तो उपदेश के मूल में स्थित अनुनासिक की इस संज्ञा होगी। तो ये चीज हो गया। तो इस तरह से अब हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें पहले तो हम ये बताएं इत संज्ञा। इत संज्ञा माने अंतिम वर्ण, जैसे अयुड़ है तो इसमें आपका इस संज्ञा का वर्ण जो है ड़ हो जाएगा अयुड़ में। इसमें ड़ जो है इस संज्ञा हो जाएगा, बचेगा अ ई ओ। ये है, यही है इस संज्ञा का वर्ण। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, इसीलिए हम थोड़ा मोटा मोटा बता दिए ये इस संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। अब इसके विषय में ये अलग वीडियो बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।